नमस्कार। समाज को नशे से मुक्त कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहीं न किसी तरह से छूता है। आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे। और हमारी इस तलाश का आधार बनेगी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक किताब, जिसका नाम भी यही है, समाज को नशा मुक्त करने के लिए क्या करें। तो चलिए, इस किताब के गहरे विचारों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस समस्या की गंभीरता को महसूस करना बहुत जरूरी है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है, जिसमें नशे को एक दैत्य बताया गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा दैत्य जो चुपचाप हमारे समाज में फैलकर लोगों का पैसा, उनकी सेहत और सबसे कीमती, उनका चरित्र और मर्यादा सब कुछ खत्म कर रहा है। तो आज का हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। हम पहले इस समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इससे लड़ने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्या किया जा सकता है, और आखिर में बात करेंगे एक सभ्य समाज के असली संकल्प की। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नशा सिर्फ किसी एक इंसान की बुरी आदत नहीं, बल्कि ये तो एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है, जिसका असर चारों तरफ नजर आता है। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये जहर आज हमारे समाज के हर कोने में पहुंच चुका है। गलियों से लेकर स्कूल कॉलेज तक, बस ट्रेन, हर जगह दीवारों पर थूके हुए तंबाकू के दाग सिर्फ गंदगी नहीं है, नहीं, वो इस बात का सबूत है कि हमारे समाज में लापरवाही और असम्मान का कल्चर कितना फैल गया है। अब इतनी बड़ी और भयानक समस्या को देखकर हिम्मत हार जाना तो बहुत स्वाभाविक है, पर यहीं पर जरूरत पड़ती है एक युग सैनिक की, मतलब एक ऐसे सिपाही की जो नए जमाने के लिए लड़ता है। तो हमारा दूसरा भाग इसी बात पर है कि इस धर्म युद्ध के लिए किस तरह की सोच और हिम्मत चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये जो इतना ताकतवर दैत्य है, इससे आखिर लड़ा कैसे जाए? क्या इसे हराना मुमकिन भी है? यहां युग सैनिक का नजरिया हमें रास्ता दिखाता है। देखिए, असली जीत नतीजों में नहीं, बल्कि पूरी शिद्दत से की गई कोशिश में है। जरूरी ये नहीं कि कौन जीता या हारा, जरूरी ये है कि लड़ाई हिम्मत और बहादुरी से लड़ी गई। आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहना, यही युग सैनिक का धर्म है। और इस रास्ते पर कोई अकेला नहीं है। एक बड़ा मकसद और एक विशाल आध्यात्मिक परिवार हमेशा साथ खड़ा है। तो ठीक है, हिम्मत और सोच तो आ गई, पर असल में करना क्या है? हमारा तीसरा भाग इसी पर है, व्यक्तिगत प्रयास की कला। मतलब कैसे एक एक इंसान से जुड़कर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। किताब में किसी नशे में डूबे इंसान से बात करने का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का तरीका बताया गया है। पहला कदम, विनम्रता से निवेदन करें, उनसे रुककर आपकी बात सुनने को कहें। दूसरा, तथ्यों को सामने रखें, बहुत शांति से नशे के भयानक नतीजों को सबूतों के साथ समझाएं। तीसरा, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराएं, उन्हें बताएं कि उनकी आदत का असर सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ रहा है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, उनका आत्मविश्वास जगाएं, उन्हें यकीन दिलाएं कि उनके अंदर इस आदत को छोड़ने की ताकत मौजूद है। अक्सर नशे के आदी लोग एक तर्क देते हैं, भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। इस पर किताब में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। सोचिए, एक नाव में कई लोग बैठे हैं और एक आदमी ये कहकर अपनी सीट के नीचे छेद करने लगे कि ये तो मेरा हिस्सा है। तो क्या होगा? क्या सिर्फ वो डूबेगा? नहीं, पूरी नाव डूब जाएगी। बस यही बात व्यक्तिगत नशे पर भी लागू होती है। ये एक सामाजिक समस्या है। व्यक्तिगत कोशिशें तो नींव की ईंट की तरह हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब संगठित शक्ति से प्रहार किया जाए। हमारा चौथा भाग इसी सामूहिक आंदोलन के बारे में है, जिसने एक 10 सूत्रीय योजना बताई गई है। ये योजना कोई एक तरफा हमला नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित रणनीति है, जिसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं: जागरूकता फैलाना, समुदाय को शामिल करना और सीधी कार्रवाई करना। इन तीनों का इस्तेमाल करके समस्या पर हर तरफ से वार किया जा सकता है। इस योजना का पहला पिलर है समाज के प्रभावशाली लोगों को एक साथ लाना। इसमें 4 बातें हैं। पहली, जो लोग नशा नहीं करते उन्हें संगठित करना। दूसरी, समाज के माने जाने लोगों से इस मुद्दे पर बोलने की अपील करना। तीसरी, मंदिरों में पुजारियों को इस विषय पर बोलने के लिए कहना। और चौथी, साधु संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से प्रार्थना करना कि वो इस आंदोलन में अपनी आवाज शामिल करें, क्योंकि उनकी बात का असर बहुत गहरा होता है।
दूसरा पिलर है संदेश को हर इंसान तक पहुंचाना, जैसे डॉक्टरों से सेमिनार करवाना ताकि वो सेहत पर होने वाले बुरे असर को वैज्ञानिक तरीके से समझा सकें। परिवार वालों को प्रोत्साहित करना कि वो प्यार से लगातार सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहें। और हाँ, रैलियां निकालना, जुलूस निकालना, बैनर लगाना और सरकार को ज्ञापन देकर सख्त कानून बनाने की मांग करना भी इसी का हिस्सा है। और योजना का तीसरा और आखिरी पिलर है सीधी कार्रवाई। इसके तहत नशे की वजह से बर्बाद हुए परिवारों की दिल को झकझोर देने वाली कहानियों को लोगों तक पहुंचाना, शराब की दुकानों के सामने शांति से धरना प्रदर्शन करना और सबसे अहम, नशा मुक्ति पर लिखी गई सस्ती और असरदार किताबों को घर घर तक पहुंचाना ताकि लोगों की सोच ही बदल जाए। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर समझाने बुझाने की सारी कोशिशें बेकार हो जाएं, तब क्या? हमारा पांचवा भाग इसी मुश्किल सच्चाई का सामना करता है और हमें संघर्ष के आखिरी और ज्यादा मजबूत कदम के बारे में बताता है। यहाँ दो सिद्धांतों में एक साफ फर्क दिखाया गया है। पहला सिद्धांत है समझाना, मतलब प्यार से, तर्क से किसी को प्रेरित करना। लेकिन जब सामने वाला समझने को तैयार ही ना हो, जब उसकी जिद और दुष्टता हावी हो जाए, तब आखिरी रास्ता बचता है दमन का, यानी सामाजिक ताकत से उस बुराई को कुचलना। ये पुरानी कहावत इस सख्त नजरिए को बिल्कुल साफ कर देती है। इसका मतलब बस इतना है कि कुछ बुरी ताकतें सिर्फ शक्ति की भाषा ही समझती हैं। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा जाग जाएगा और एकजुट हो जाएगा, तब ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक बुरी आदत को मिटाने के लिए नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। इस पूरे आंदोलन का असली लक्ष्य सिर्फ नशे को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे सच्चे और सभ्य समाज को बनाना है जो खुद को बर्बाद करने वाली इन आदतों से पूरी तरह आज़ाद हो। ये कुछ मिटाने का नहीं, बल्कि कुछ नया और बेहतर बनाने का मिशन है, एक अच्छे भविष्य की नींव रखने का मिशन। और आखिर में इस पूरे मिशन का नैतिक सार सिर्फ एक लाइन में है। एक सभ्य समाज सिर्फ कानून या जोर जबरदस्ती से नहीं बन सकता। वो तभी बन सकता है जब हम इंसान के अंदर छिपी हुई अच्छाई को, उसके विवेक को, उसकी दैवीय शक्ति को जगाएं। यही इस समस्या का सच्चा और स्थायी समाधान है।